हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा उसके लिए मॉडर्न बिहार की हिस्ट्री को यानी कि आधुनिक बिहार के इतिहास को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक में बिहार का जो योगदान है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अध्यायवार एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरा वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार में यूरोपियों के आगमन से लेकर के 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला चैप्टर है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख किस विदेशी यात्री ने बताई थी। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। देखिए, विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैंने चैप्टर वाइज प्राचीन बिहार के इतिहास को भी कवर करा दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान बिहार के किस शहर में डेनिश फैक्ट्री नेपाली कोठी डेनिश व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई थी, बताइए। तो देखिए, बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री नेपाली कोठी की स्थापना 1774-75 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, 1774-75 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? तो पटना में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम आगमन हुआ था। तो देखिए, बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन हुआ था, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई यानी कि अंग्रेज आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों का। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में डच मुख्यतः व्यापार करते थे। यहाँ पर देखिए, मुख्यतः शब्द यहाँ पर ऐड किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, डचों ने 1632 ईस्वी में, आपको याद होगा कि 1632 ईस्वी में डचों ने वर्तमान पटना कॉलेज में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया था। और डच मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे, लेकिन इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी अभिरुचि थी। तो यहाँ पर मुख्यतः इन्होंने सोरे का व्यापार किया था। तो यहाँ पर देखिए, सोरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई थी। तो देखिए, सर्वप्रथम पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में जॉब चारनाक को नियुक्त किया गया था और वह इस पद पर 1680-81 तक बना रहा था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देख लीजिए। सभी के सभी प्रश्न आधुनिक बिहार के इतिहास से आपके कवर हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉब चारनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान पटना कॉलेज में स्थित डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। तो अभी मैंने बताया था 1632 में। राइट आंसर इसका देखिए 1632 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी, बताइए। यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सोरा, अनाज, वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र, अफीम, चीनी, इन सब का ये व्यापार करते थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुगल शासक शाहजहाँ के समय किस अंग्रेज यात्री ने बिहार की यात्रा की थी। तो बिहार की यात्रा किया था मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में पीटर मुंडी ने। यहाँ पर देखिए, पीटर मुंडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में पड़े 1670-71 के भीषण अकाल की चर्चा की है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए फरवरी 1668 में, ध्यान रखेंगे, फरवरी 1668 में लश्कर खां के स्थान पर औरंगजेब ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बनाया और वह नवंबर 1673 तक बिहार का सूबेदार रहा था। और इसके समय में जो है एक यात्री जॉन मार्शल बिहार आया था और इस समय बिहार में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। और इसी के समय यानी कि औरंगजेब के समय ही एक अन्य डच यात्री
डी ग्रैफी भी पटना आया था। कौन? डी ग्रैफी भी। तो डी ग्रैफी ने भी अकाल का चर्चा किया है। और किसने किया है? तो अभी मैंने आपको बताया जॉन मार्शल ने भी किया है। तो यहाँ पर देखिए जॉन मार्शल दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल भागलपुर, मुंगेर, फतुहा, हाजीपुर इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। तो डी ग्रैफी भी आया था और इसके समय में भी यहाँ पर अकाल था और इसने भी अकाल का उल्लेख किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन मार्शल दिया गया, इसीलिए जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आया था जॉन मार्शल डी ग्रैफी किसके समय में? तो याद रखेंगे ये आए थे किसके समय में? औरंगजेब के समय में। ठीक है, चलिए। और एक और यात्री औरंगजेब के समय में आया था, उसको भी आपको याद रखना है। औरंगजेब के समय में बर्नियर आया था। ठीक है, बर्नियर, जॉन मार्शल, डी ग्रैफी। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री मैंड्रिक ने मुगल काल में पटना की कितनी जनसंख्या बतलाई थी? तो अभी मैंने आपको बताया 2 लाख बतलाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैवेरनियर। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। पटना का देश के बड़े शहरों में से एक माना था इसने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम लोग बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व है उससे संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए पटना में स्थित गोलघर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जॉन गास्टिन ने। ठीक है, जॉन गास्टिन ने करवाया था। और किसके समय करवाया था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ज़रा आप मुझे कमेंट करके पहले बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो है फ्रेंड्स यह हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और इसमें जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो फ्रेंड्स वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित हो गया और अंग्रेज़ों से जो पराजित हुआ इस युद्ध में, इसके उपरांत मीरन को, किसको? मीरन को जो है बिहार का उप नवाब बनाया गया। चलिए 23 जून 1757 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी दल का नेतृत्व था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था इसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हेक्टर मुनरो। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध संयुक्त सेना में शामिल थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? बताइए। तो देखिए यह इलाहाबाद की संधि है। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ध्यान रखेंगे, डेट सहित याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, और कंपनी ने बिहार में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया था। तो ये इलाहाबाद की संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि बक्सर की युद्ध के उपरांत कंपनी ने किसे बिहार का दीवान नियुक्त किया था? तो यहाँ पर देखिए बक्सर पूछा गया है। ठीक है, तो बक्सर की युद्ध के उपरांत जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीताब राय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पलासी की युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बना था। अब यहाँ पर देखिए पलासी का युद्ध, तो मैंने आपको बताया था कि पलासी के युद्ध के उपरांत जो है मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया गया था। मीरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसिस ग्रांट। ठीक है, याद रखेंगे फ्रांसिस ग्रांट। पटना के पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को 1790 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पटना से पृथक करके गया जिला बना था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो 1865 ईस्वी में पटना से अलग कर गया जिला का निर्माण किया गया था, 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बिहार एवं बंगाल से द्वैध शासन समाप्त करने की घोषणा की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें तो 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने की घोषणा किया था। तो 1771 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और देखिए इसको जो है बंगाल एवं बिहार में द्वैध शासन समाप्त किया गया था 1772 में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी समाप्त करने की घोषणा किया था 1771, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना नामक लगान परिषद के अध्यक्ष कौन थे। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, तो देखिए 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसके सदस्य रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज वेनिस्टार्ट थे। ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉबर्ट पॉल्क और एक और नाम बताया था जॉर्ज वेनिस्टार्ट, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ वेनिस्टार्ट, ये दोनों नाम याद रखेंगे, ये सदस्य थे। और 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो ये जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएगा, और ये दोनों सदस्य थे इसके। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार एवं बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया। बताइए कब लागू किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1765 में, ठीक है, 1765 में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स ने राय रायन की उपाधि किससे प्रदान की थी। तो वारेन हेस्टिंग ने जो है 1772 ईस्वी में सिताब राय को बर्खास्त करके उसके पुत्र कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर देखिए कल्याण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। देखिए बिहार में 1857 का विद्रोह, ठीक है। अब यहाँ हम कवर करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में देखिए 12 जून 1857 को, स्थान रोहिणी गांव, वर्तमान में देवघर झारखंड में है, 12 जून 1857 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी ये 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 26 अप्रैल 1858 दिया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यह प्रसिद्ध कथन मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है किसने कहा था। तो फ्रेंड्स यह कहा था वीर कुंवर सिंह जी ने। अगला प्रश्न है कि 1857 में पटना में किसके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीर अली खां के नेतृत्व में 3 जुलाई, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए, और अफीम का जो व्यापार का एजेंट था लॉयल, यहाँ मैं लिखता हूँ लॉयल, ये इस विद्रोह में मारा गया था। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। पटना में कौन मारा गया था। तो लॉयल मारा गया था। पीर अली खां राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो देखिए इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जगदीशपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। तो अभी मैंने बताया 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में। अगला प्रश्न हमारा कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने। देखिए वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो फ्रेंड्स बिहार से किया था। उसके बाद देखिए दानापुर छावनी के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। तो देखिए फ्रेंड्स 25 जुलाई को दानापुर छावनी के रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह की सेना के साथ मिल गए थे। तो ये 25 जुलाई 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है 25 जुलाई 1857 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये यहाँ पर देखिए, ये जगदीशपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो छापामार युद्ध किसने किया था बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अमर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीर कुंवर सिंह के अनुज थे, छोटे भाई थे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर पूछा गया है मोहम्मद हुसैन खां, तो मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था, और खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जो है वजीरगंज में विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन सब को आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए 30 जुलाई 1857 को, 30 जुलाई यहाँ मैं लिखता हूँ 30 जुलाई 1857 को पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, चंपारण और सारण में सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ये भी प्रश्न बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में जो है छपरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में 1857 में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया वजीरगंज में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा, अमर सिंह की मृत्यु जो है ये कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अमर सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इनको जो है अमर सिंह जी को कहाँ पर कैद करके रखा गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अमर सिंह जी को रखा गया था गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ रखा गया था? गोरखपुर में रखा गया था। ठीक है, और गोरखपुर में रखा गया था और वहीं पर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी ये आपसे पूछा गया है, तो इनकी मृत्यु हुई थी कब? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 5 फरवरी 1860 को हुई थी। 5 फरवरी 1860 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, गिरफ्तार किसने किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराजा जंग बहादुर ने। किसने? महाराजा जंग बहादुर ने किया था। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना एवं स्वतंत्रता आंदोलन, अब यहाँ से होता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें बिहार का जो योगदान था अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में स्थापना की गई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो किसकी स्थापना की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से गोल्डन लीग की। किसकी स्थापना की गई थी? तो गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पूछा भी जाता है गोल्डन लीग की स्थापना के बारे में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुई थी, जो कि अभी वर्तमान झारखंड में है। उसके बाद देखिए 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। देखिए मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के गठन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत भी कर लिया गया था। 1908 में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1906 में हुई थी। और एक ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था कहाँ पर? हजारीबाग में 1921 में। चलिए उसके बाद देखिए रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है 1906-07 में, 1906-07 में जो है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा जी ठाकुर दास ने किया था।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ, तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना में हुआ बिहार छात्र सम्मेलन। क्लियर। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में आयोजित हुआ था। और इसमें जो अन्य व्यक्तित्व थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, महेश नारायण थे, इन सब का नाम भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार में 1905 में राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905, याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहाँ पर, तो दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1908 में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार छात्र सम्मेलन से संबंधित व्यक्तित्व। बिहार छात्र सम्मेलन से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में होम रूल लीग का गठन कब हुआ था। बिहार में होम रूल लीग का गठन जो है यह बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो 16 दिसंबर 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अभी मैंने बताया था आपको कि 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो देखिए ये पटना जो है यह 2 बार आई थी आंदोलन के दौरान, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बिहार में जो हुई थी फ्रेंड्स यह 1893 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में, हाँ बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो सभी ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक कौन था। मुजफ्फरपुर में यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए मुजफ्फरपुर में जो पूछा जा रहा है, जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किया था, जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था। महात्मा गांधी का बिहार में आगमन जो हुआ था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे थे। तो अप्रैल 1917 में इनका आगमन पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी चंपारण किसके आमंत्रण पर आए थे। तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसानों की यहाँ पर जो दुर्दशा थी, जो नील की खेती कर रहे थे, उनके बारे में ध्यान आकर्षित किया था और इनको गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। यहाँ पर उपराज्यपाल पूछा गया है, तो उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। कौन था, एडवर्ड गेट था, याद रखेंगे। और इसी एडवर्ड गेट ने जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्ष थे इसके FG स्लाई, आगे मिलेगा चिंता मत कीजिए। एडवर्ड गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो यह चंपारण हो जाएगा 1917 में। अगला प्रश्न हमारा कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पूछा गया कि कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो संबंधित व्यक्ति हैं वो कौन कौन से थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, JB कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो एटलीस्ट ये 3 नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहाँ प्रसाद बना लीजिएगा, और राजकुमार शुक्ल भी थे, क्योंकि इन्होंने खुद गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो जिसका संबंध किससे था, तो महात्मा गांधी जी से था।
ठीक है, महात्मा गांधी जी से था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया। तो ये भारतीय आंदोलन जो था राजनीति में प्रवेश इन्होंने किया चंपारण आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा, तो चंपारण हो जाएगा। देखिए कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ मैं कोई भी आंसर अगर गलत बता देता हूँ गलती से, तो वहाँ पर मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर भी लिख करके कमेंट करेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1917 में। उसके बाद देखिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। तो यहाँ पर देखिएगा नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान के लिए, क्लियर, ध्यान रखेंगे। देखिए तीन कठिया प्रणाली जो थी यहाँ उस समय प्रचलित थी और किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघा यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो इन 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, तो भारत में जो था ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी पर मुकदमा जो है चलाया गया था कहाँ, तो फ्रेंड्स मोतिहारी में चलाया गया था, ठीक है, मोतिहारी में चलाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरकार द्वारा गठित चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अनुशंसा पर क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी प्रतिशत धनराशि किसानों को वापस की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार का उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था और इसी ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का जो अध्यक्ष था वो FG सलाई था। कौन था, FG सलाई था, ये याद रखेंगे। गांधी जी भी इसके सदस्य रहे थे और इस कमेटी की अनुशंसा पर 3 कठिया प्रणाली को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया, किसानों का लगान घटा दिया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में 25% धन जो है किसानों का वापस किया गया। तो ये 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का, तो बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में मौलाना शौकत अली का आगमन कब हुआ था। मौलाना शौकत अली का आगमन जो हुआ था अप्रैल 1919 में पटना में हुआ था, अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार की किस नेता ने विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, बताइए। तो देखिए नरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। कौन, नरुल हसन ने। तो ये नरुल हसन हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए फुलवारी शरीफ के शाह बदरुद्दीन, फुलवारी शरीफ के शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान बात हो रही है। उसके बाद देखिए बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान किस महिला नेता की सक्रिय भागीदारी रही थी। तो ये थी कौन, तो यह बी अम्मा थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे कौन थी, तो बी अम्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से त्याग दिया था। तो अभी मैंने बताया था कि शाह सुलेमान ने, कौन, शाह सुलेमान ने जो है अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया था और फुलवारी शरीफ के शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी थी। चलो उसके बाद देखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के दौरान संपूर्ण बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल का आयोजन किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 19 मार्च 1920 को संपूर्ण बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की थी, जिसका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा और मुंगेर में व्यापक प्रभाव पड़ा था। तो आपका ये मार्च 1920 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स हमारा। हाँ, अब देखिए कि बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अब बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछा गया है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1920 में ही हुआ था, क्लियर। और देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ एवं नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में
अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई और इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अभी जस्ट मैंने बताया था किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी किसने वापस ले ली थी? तो विधायिका के चुनाव से उम्मीदवारी, तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी आदि नेताओं ने विधायिका की चुनाव से उम्मीदवारी वापस ले ली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिएगा छपरा सारण में असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया था, तो किसने किया था बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, और भागलपुर में दीप नारायण सिंह ने किया था, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी और छपरा सारण में राहुल सांकृत्यायन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी और अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा महेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि दीघा पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया था, बताइए। तो मजहरुल हक ने दीघा पटना के निकट सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो निर्माण किया था, तो मजहरुल हक हो जाएगा राइट आंसर इसका। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया और इसके कुलपति मजहरुल हक को बनाया गया था और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन का व्यापक विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स का, बताइए राइट आंसर। दिसंबर 1921 में, दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ और इसका विरोध जो है सावित्री देवी के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था। सावित्री देवी के नेतृत्व में व्यापक विरोध हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति, तो प्रथम कुलाधिपति ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये मजहरुल हक थे। ठीक है, मजहरुल हक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? बताइए राइट आंसर। देखिए कहीं कहीं क्या है कि कुलाधिपति लिखा जाता है, ठीक है, कुलाधिपति, यहाँ मैं लिखता हूँ कुलाधिपति, ये बनाया गया था मजहरुल हक को और उप कुलपति ये बनाया गया था किसको? तो उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। तो कुलाधिपति कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है कि कुलाधिपति जो थे ये मजहरुल हक थे और कुलपति जो थे ये ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो कुलपति दिया गया ना, इसका आंसर दिया गया है और किताब में लिखा भी गया है कि जो कुलपति थे ये ब्रजकिशोर प्रसाद थे और कुलाधिपति जो थे ये मजहरुल हक थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा डाउट होता है। उसके बाद एक असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि किसने दिया था। तो ये राजेंद्र प्रसाद के भाई साहब थे महेंद्र प्रसाद, जिन्होंने राय साहब की भी उपाधि त्याग दी और अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पर देखिए शाह सुलेमान जो मैंने बताया था ये खिलाफत आंदोलन के दौरान इन्होंने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से त्याग दिया था और असहयोग आंदोलन के दौरान महेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद देखिए भारत में असहयोग आंदोलन के दौरान नेतृत्व प्रदान किया था, भागलपुर में। तो भागलपुर में जो किया था ये क्या था? दीप नारायण सिंह ने। दीप नारायण सिंह हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन छपरा, मोहम्मद जुबैर मुंगेर हो जाएगा और मोहम्मद शफी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद शफी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन काल में पटना गया रोड पर स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो देखिए यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, गया पटना रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्वराज दल और साइमन कमीशन। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न पढ़िएगा कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो अध्यक्ष जो थे
ये चित्तरंजन दास थे। कौन थे? तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। गठन हुआ था 1923 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। और बिहार में फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है स्वराज दल का गठन हुआ था। और बिहार में श्री नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे और अब्दुल बारी इसके सचिव बने थे। और नेतृत्व में गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि स्वराज पार्टी के महासचिव, तो अभी मैंने बताया महासचिव जो थे ये कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो बेशक ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था, लेकिन यहाँ पर ब्रजकिशोर श्री नारायण प्रसाद जो थे ये इसके नारायण प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद ये अध्यक्ष बने थे और अब्दुल बारी जो हैं ये बने थे सचिव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्वराज पार्टी के महासचिव, तो मैंने अभी आपको बताया कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1923 में, देखिए 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो देखिए 1923 नवंबर में बिहार विधानमंडल के आम चुनाव में विधानसभा के 8 एवं विधान परिषद के 10 स्थान स्वराज दल को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि विधान परिषद में, तो विधान परिषद में 10 सीट प्राप्त हुई थी, ठीक है। वहीं अगर विधानसभा पूछता तो 8 सीट। अगला प्रश्न हमारा कि 1923 में आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो ये 8 की थी। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के मेयर पद पर निर्वाचित हुए थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए बिहार में स्वराज पार्टी का गठन, तो मैंने आपको बताया था कि फरवरी 1923 में हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 1923, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं डी में दिया गया है। साइमन कमीशन पटना कब आया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है। साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। 12 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे। क्लियर? साइमन कमीशन की 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में काफ़ी आलोचना की गई थी और इस पत्रिका में बिहार के प्रमुख नेताओं जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम, नवाब इस्माइल के हस्ताक्षर मौजूद थे। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अगस्त 1929 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अगस्त 1929 को साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया। राजनैतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद देखिए बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सर अली इमाम की अध्यक्षता में। सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में बिहार में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। उसके बाद देखिए अब हम करेंगे सविनय अज्ञान आंदोलन से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह जो है सर्वप्रथम शुरू कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर बिहार में पूछा जा रहा है, तो बिहार में सबसे पहले जो है 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण क्षेत्र में नमकीन मिट्टी बना करके बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। क्लियर? 15 अप्रैल 1930 को। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चंपारण और सारण में पहले। उसके बाद पटना में 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए मई 1930 में किसकी अध्यक्षता में जो है स्वदेशी लीग की स्थापना, मई 1930 में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी? स्वदेशी लीग की स्थापना पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, सर अली इमाम की अध्यक्षता में। उसके बाद देखिएगा कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह हिस्सा जो था यह किसका था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था। ऑप्शन नंबर इसका सी
राइट आंसर हो जाएगा। चौकीदारी कर के बारे में जान लिए। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम चंपारण, पश्चिम चंपारण, बेतिया में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से निम्नलिखित व्यक्तित्व जुड़े थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा इसमें, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो जुड़े व्यक्ति थे वो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ अगला प्रश्न, इसमें देखिए कौन कौन से लोग जुड़े थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, अब्दुल बारी भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 में बिहार में किस स्थान पर पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अब 15 फरवरी को जो है बिहार सरकार ने किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब रिसेंटली यह घटना हुई थी, अभी ये जो 15 फरवरी की हुई थी, यह आंदोलन के दौरान हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान 1932 में बिहार के तारापुर गोलीकांड की घटना, ठीक है, जिसमें जो है 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई थी। तो तारापुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को आयोजित अस्पृश्यता निवारण से संबंधित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 1934 में। आपको याद भी होगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना अधिवेशन में जो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। क्लियर। चलिए 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर 6 नवंबर 1932 में। 6 नवंबर 1932 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नग्न हड़ताल की थी। तो देखिए नग्न हड़ताल जो हुआ था ना फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका आंदोलन जब पूछा जाएगा तो आपसे पूछा भी जाएगा कि ये जो हड़ताल हुआ था ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, छपरा में हुआ था, ठीक है। छपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे अनुराग सिंह। उसके बाद देखिए बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था तो बेतिया में, मैंने आपको बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार करके छपरा से गिरफ्तार इनको किया गया था, ठीक है, 5 जुलाई 1930 को। उसके बाद देखिए बिहार में मैजिक लालटेन के लेक्चर जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैजिक लालटेन की जो लेक्चर है यह आयोजित की गई थी कहाँ, तो मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो यह हो जाएगा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रांतीय चुनाव। तो देखिए 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये पटना में हुआ था, आपको याद होगा, मैंने अभी बताया अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 में। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। उसके बाद देखिए 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुल कितनी सीटों पर विजय रही। बताइए 1937 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा आपका 98, यानी कि कुल 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 सीटों पर विजयी रही थी। उसके बाद देखिए 1937 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर चुनाव हुए थे। तो अभी मैंने आपको बताया भी कि 152 सीट पर चुनाव हुए थे। उसके बाद देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे। तो महासचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई थी। बताइए कितना सीट आवंटित किया गया था। तो ये जो किया गया था, ये कितना किया गया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था ये 8 किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी। उसके बाद देखिए 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो ये चुनाव 107 सीट पर लड़ी थी, 152 स्थान में चुनाव हुआ था और 107 में लड़ी थी और 98 सीट पर इसे विजय मिली थी। उसके बाद 1937 ईस्वी के चुनाव के उपरांत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री जो होता था प्रधानमंत्री, तो ये मोहम्मद यूनिस थे। उसके बाद देखिए बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दे दिया। तो इन्होंने इस्तीफा जो दे दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये त्यागपत्र दे दिया था 31 अक्टूबर 1939 को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी है, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 अक्टूबर 1939। उसके बाद देखिए श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो गठन जो हुआ था ये हुआ था 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को। चलिए अब देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद दस्ता। देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो यह हुआ था 28 नवंबर 1940 को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया 28 नवंबर 1940 को, 28 नवंबर 1940 को। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में निम्नलिखित महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में राम प्यारी देवी, यशवती देवी, प्रभावती देवी, भगवती देवी, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किसके नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो उत्तरी भागलपुर में पूछा गया है, तो ये किया गया था सियाराम के नेतृत्व में, और सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में किया गया था। तो सियाराम के नेतृत्व में हुआ था उत्तरी भागलपुर में, और जगलाल चौधरी के नेतृत्व में कहाँ पर, तो सुल्तानपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना, तो अभी मैंने बताया था सुल्तानपुर में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ये डेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, डेट तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो शहीद राजेंद्र सिंह, शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद राम गोविंद सिंह, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपत चौधरी और शहीद सतीश प्रसाद झा। तो ये 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान कब मिली थी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। उसके बाद देखिएगा कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो जो प्रभावती देवी जी थी ये जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी थी, और ये पटना क्षेत्र की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद देखिए नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भागने में सफल हुए थे। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 9 नवंबर 1942 को। और योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, ये सभी लोग थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता की स्थापना कहाँ पर किया था। तो आज़ाद दस्ता का स्थापना इन्होंने कहाँ पर किया था। तो नेपाल में किया था। कहाँ पर किया था, नेपाल में इन्होंने आज़ाद दस्ता की स्थापना किया था। और आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग को संचालन का प्रभारी बनाया गया था राम मनोहर लोहिया को। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है।